नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। कानपुर में हुई हिंसक झड़प के बाद यूपी के एडीजी एलओ प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि उपद्रव में शामिल अब तक 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। एडीजी एलओ ने कहा है कि कानपुर नगर के बेकनगंज थाना क्षेत्र के नई सड़क इलाके में आज यानी कल बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि जुमे की नमाज के बाद से कुछ लोगों ने वहां की दुकानों को बंद करने की मांग की थी और इसके प्रयास किए गए उनकी तरफ से, जिसका दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध किया। इस बात को लेकर के आपस में दोनों पक्षों के बीच टकराव हुआ, पत्थरबाजी की घटना भी सामने आई और इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। बिना किसी देरी के पुलिस वहां पर पहुंची और जिन पर हमला हुआ ये सब भाजपा प्रवक्ता नुपुर के बयान के बाद भड़का है, ऐसा कहा जा रहा है, जिस पर अखिलेश ने ट्वीट भी किया और प्रवक्ता की गिरफ्तारी की मांग की है अखिलेश यादव ने। तो उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। इसके साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा चलाने के निर्देश दिए गए हैं सीएम योगी की तरफ से। संपत्ति जब्त होने के साथ साथ बुलडोजर एक्शन भी होगा, यानी कार्रवाई बड़ी की जाएगी। अब तक 36 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कानपुर हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई करने में लगा हुआ है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तलाश कर रही है आरोपियों की और इसके साथ ही सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं, नहीं बचेंगे कानपुर हिंसा के गुनाहगार, यह कहा गया है प्रशासनिक अमले की तरफ से। भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान से कुछ लोग नाराज थे और जुमे की नमाज के बाद यह प्रदर्शन की तैयारी थी। कानपुर हिंसा में जिस तरीके से यह बड़ा मामला सामने आया है और पुलिस की सुरक्षा में नमाज अता हुई, पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी, बावजूद इसके प्रदर्शन किया गया और इस तरीके से अनुमति न मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग एक साथ इकट्ठा हुए और आसपास की दुकानों को बंद करने की बात कही गई इनकी तरफ से। तो मुस्लिम बहुल इलाकों में कारोबार बंद था, कुछ दुकानें खुली जिससे माहौल गर्म हुआ और दोनों पक्षों में झड़प हुई। दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी हुई, झड़प इतनी ज्यादा बढ़ गई और कानपुर में हिंसा भड़क गई। पुलिस फोर्स के पहुंचने पर भी हमला हुआ। तस्वीरों में देखा गया कि किस तरीके से एक दूसरे की तरफ से पत्थरबाजी की गई। नुपुर शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेता है, यह कहा गया कि एक डिबेट शो में वो भड़काऊ बयान दी जिसको लेकर के मुस्लिम समुदाय की ओर से नाराजगी व्यक्त की गई, रोष जाहिर किया गया और शुक्रवार को कानपुर में बाजार बंद करने की बात कही गई थी। हालांकि क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था, जिसको लेकर के यह कहा गया कि बंद नहीं होगा बाजार। और उसके बाद मुस्लिम समुदाय की तरफ से यह लिखित में दिया भी गया, प्रशासनिक अमले ने बताया कि उन्हें लिखित में दिया गया, आश्वासन दिया गया कि कोई प्रदर्शन नहीं होगा, कोई रोष व्यक्त नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके ये घटना घटी और अंजाम दिया गया। इसलिए कहा जा रहा है कि ये सुनियोजित तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया है और अब उत्तर प्रदेश की सरकार किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत में दोषियों को बख्शने के मूड में नहीं है। एडीजी एलओ प्रशांत कुमार की तरफ से यह कहा गया है कि जो भी इसमें दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और अब तक 36 लोगों की गिरफ्तारी बताई जा रही है कि 36 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और यह बड़ी बात कही गई है कि जो भी आरोपी होंगे उन पर बुलडोजर चलेगा उनके घर पर और इसके साथ ही साथ कोई बख्शा नहीं जाएगा। छानबीन अभी भी जारी है। आपको बता दें कि लगभग 1000 लोगों के चिन्हित करने का काम किया जा रहा है फुटेज के माध्यम से, जो पुलिस अमले की तरफ से जानकारी दी गई और अब तक 3 एफआईआर भी दर्ज हो चुकी हैं, जिसमें से 2 एफआईआर पुलिस प्रशासन की तरफ से ही दर्ज की गई है।
आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आज ये जो घटना पर हम चर्चा कर रहे हैं, किस तरीके से शुक्रवार को घटना आखिर घटी और वजह क्या थी, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय समाजवादी पार्टी के नेता संजीव चौधरी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संदीप दुबे जी हैं। दुबे जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे संवाददाता मोहम्मद असलम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आप दोनों लोगों का रुख करेंगे, दुबे जी और समाजवादी पार्टी के नेता, लेकिन उससे पहले हम रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता का। असलम, किस तरीके से ये जो घटना घटित हुई, क्योंकि कल आप वहां पर मौजूद थे, आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, इस घटना को अंजाम दिया गया ये बताया जा रहा है एक तरफ से कि साजिशन ये घटना को अंजाम दिया गया, और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये पहले से मामला तय था प्रदर्शन करने का, और जिस तरीके से भड़काऊ बयान दिया गया उसको लेकर के ये पूरा मामला संज्ञान में आया है। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दूं कि डेकनगंज में कल हुई घटना के बाद से जो लगातार वो क्षेत्र है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी मात्रा में वहां पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। इसके अलावा पीएसी कई कंपनियां वहां पर लगा दी गई हैं, ताकि जो कल हुआ है वो अब दोबारा दोहराया ना जा सके। क्योंकि यहाँ पर आज जो है राष्ट्रपति भी हैं और कल भी थे, वो तो कहीं ना कहीं जो कानपुर शहर के एक चार्ट है उसमें बट्टा लगाने का काम किया गया है। जिस तरीके से घटना सामने आई है, राष्ट्रपति के कुछ ही किलोमीटर पे थे और प्रधानमंत्री भी वहां पर मौजूद थे, और वहीं दूसरी ओर शहर में इस तरह से दंगा हो गया और यहाँ पर पथराव हुआ है। दोनों पक्षों में गोलियां चली है, इतना ही नहीं बम तक चले हैं। तो कहीं ना कहीं एक शर्मनाक घटना हुई, जिसके बाद जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने एक कड़ा एक्शन लिया है और इस पूरे मामले में ये साफ बयान जारी किया है कि इस पूरे मामले में जो भी आरोपी होगा, किसी पक्ष का होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी, साथ ही साथ उसकी संपत्ति जब्त करने का काम किया जाएगा। इतना ही नहीं, उसकी संपत्ति को डिमोलाइज किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटनाएं हैं उसमें जो है जो आरोपी पक्ष है उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। अब तक जो आरोपी हैं वो 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है बताया जा रहा है। इसके अलावा तकरीबन 1000 लोगों के खिलाफ अज्ञात में FIR दर्ज है, जिनको वीडियो के माध्यम से चिन्हित किया जा रहा है, जिसके बाद उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। चलिए संजू जी, आपका रुख करेंगे। ये बड़ी कार्रवाई की जा रही भाई, घटना तो जिस तरीके से हुई बेहद निंदनीय है। ये साजिशन घटना बताई जा रही है कि ये पूरी रणनीति पहले से बनाई गई थी और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि वर्तमान की सरकार किस तरीके से, उसके सरकार के रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। समाजवादी पार्टी का क्या रुख है इस पर? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार जी। कार्रवाई की जो बात की जा रही है, सबसे पहले तो उनके घर बुलडोजर चलने की बात होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये घटना हुई। उनके घर बुलडोजर एकदम तुरंत पहुंच जाना चाहिए। ऐसा हमारा मानना है कि जिसने ये इस तरीके का बयान दिया कि यहाँ तक स्थिति शुरुआत हो गई, अगर वो बयान नहीं देते, पहले तो उस इंसान पे चलना चाहिए, चाहे वो कोई भी है, बचना नहीं चाहिए। ये जो बुलडोजर चलने की बात चल रही है कि इस पे बुलडोजर चलेगा, उस पे चलेगा, पहले उस पे क्यों नहीं चलता जिसने ये बयान दिया? क्यों दिया भाई इस तरीके की फिजा खराब करने का बयान? किसने इजाजत दी आप लोगों को? तो ये सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद ही माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में होड़ लगी हुई है कि बयान ऐसा दे दो ताकि सुर्खियों में आ दो, चाहे वो देश जल जाए, चाहे उत्तर प्रदेश जल जाए, उनका कोई लेना देना नहीं है। हमारे देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी और सूबे के मुखिया माननीय योगी जी जहां हो वहां इस तरीके की घटना होना दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेलियर सरकार है। भारतीय जनता पार्टी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। अभी तक हमारे भाई प्रवक्ता मुस्कुरा रहे हैं, इतनी बड़ी घटना हो गई है, ये मुस्कुरा रहे हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं इतनी बड़ी घटना के ऊपर। ये बुलडोजर चलने की, एक विशेष समुदाय के ऊपर बुलडोजर चलने की बात की जा रही है, लेकिन मैं कहता हूं उसमें चाहे कोई भी समुदाय हो, नहीं विशेष समुदाय, संदीप जी विशेष समुदाय नहीं, उसमें दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। समुदाय का तो नाम ही नहीं लिया गया, कहीं जिक्र ही नहीं किया गया। बयान गलत दिया, किसको इजाजत है किसी के मजहब के लिए
उल्टा सीधा शब्द बोलने की, गलत टिप्पणी करने की किसको इजाजत? हमारे देश में तो कम से कम इजाजत नहीं है किसी के मजहब के लिए उल्टा सीधा शब्द चयन करने की। तो कानून के दायरे में नहीं आता। सबसे पहले मैं चाहूंगा उनको ठीक। उठा के तुरंत जेल में डाल देना चाहिए और बुलडोजर अगर कार्रवाई हो तो सबसे पहले जिसने नींव रखी, जिसने ये घटना जहां तक ये घटना पहुंची, जिसकी वजह से पहुंची, उनके घर बुलडोजर तुरंत पहली कार्रवाई अगर बुलडोजर की होनी चाहिए। ठीक है, ले लेते हैं संदीप जी। तुरंत पार्टी से एक मिनट तुरंत पार्टी से निष्कासित होना चाहिए और तुरंत जेल में डालना चाहिए। उसके बाद इस घटना में चाहे वो कोई भी हो, किसी भी समुदाय का हो, इस तरीके की घटना जहां हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी और सूबे के मुखिया हो और पूरी पुलिस फोर्स हाँ, बोल चुके आप भाई, बता चुके कि आप निंदनीय है, बता चुके कि आप जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे ऐसी घटना घटी, तो वही बात आप रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, पूछ लेते हैं संदीप जी से, पूछ लेते हैं संजीव जी। ठीक है, होगी कार्रवाई होगी। संदीप जी, सबसे बड़ी कार्रवाई तो ये कह रहे हैं कि दरअसल जहां नींव पड़ी, पहली कार्रवाई वहां होनी चाहिए, पहला बुलडोजर उनके घर जाना चाहिए। देखिए योगेश जी, हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है और हम सब लोग को मिलकर देश और समाज के लिए बेहतर करने की आवश्यकता है, बेहतर सोचने की आवश्यकता है। मैं समाजवादी पार्टी के नेता की कोई आलोचना नहीं करना चाहता, क्योंकि उन लोग को भाषण देने का शौक है, भाषण देते रहते हैं। एक धर्म विशेष, व्यक्ति विशेष उनके मन में घुसा हुआ और उस पर लांछना लगाते हैं। हमारा धर्म ये नहीं कहता हम किसी दूसरे घर में ईंटा फेंकें, हम दूसरे के घर को जलाएं, दूसरे को दुकान को जलाएं। आप इतनी आलोचना संजीव भाई बैठ के टीवी चैनल पे करते हो, मोदी जी की बुराई करते रहते हो, तो क्या मैं आपका गला उतार दूंगा? क्या आपको ले जाके चौराहे पे खड़ा कर दूंगा? आपकी ये जो सोच है, ये सोच इस राष्ट्र को खराब कर रही है। हमें सोचना चाहिए कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक मूल्य है और हम सब लोग को मिलकर बेहतर सोचने और करने की जरूरत है। लेकिन एक साफ संदेश जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लिया है, जिन लोगों ने कानून की धज्जियां उड़ाई है, जिन लोगों ने लोगों के घर फूके हैं, जिन लोगों ने दुकानों में आग लगाई है, वो बख्शे नहीं जाएंगे। टिट फॉर टैट उन्होंने जैसा किया है वैसा उनके साथ कार्रवाई प्रशासन करेगी। पुलिस अमलों को ये साफ साफ निर्देश है। दूसरी बात, रही बात नुपुर जी की, नुपुर जी ने क्या पक्ष रखा है, क्या बोला है, हमें लगता है समाजवादी पार्टी के लोगों को या जो लोग भी इस विषय को इतना उनके साथ जोड़ के रख रहे हैं, उनको ये देखना चाहिए, उनकी पूरी बात को सुननी चाहिए और आप लोग को भी चाहिए कि वो उसे सुनाएं कि पूरी तरह से उन्होंने कहा क्या। हमें लगता है किसी भी सभ्य समाज में कोई महिला अपना पक्ष रखती है तो उसका भी एक पक्ष है, उसको सुना जाना चाहिए, क्योंकि वो तर्क है, तर्क के साथ रखा हुआ प्रश्न होता है। मैं किसी के लिए एक ही बात कहूंगा, योगेश जी, देखिए हम इस दुनिया में आए हैं, दुनिया में सब कुछ कुर्सी नहीं होता है, सत्ता ही नहीं होती है। समाजवादी पार्टी के लोग, उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं, वो कुर्सी की इतनी बेचैनी है कि जनता उनको कुर्सी नहीं दे रही है, लेकिन वो आग लगाने से नहीं चूक रहे हैं, सामाजिक विद्वेष फैलाने से नहीं चूक रहे हैं, घृणा फैलाने से नहीं चूक रहे हैं, और उनके मन में ये भाव ही नहीं है कि पूरा उत्तर प्रदेश एक साथ खड़ा हो, पूरा देश एक साथ खड़ा हो। वो इस देश की राजनीति को टुकड़े टुकड़े करके उन्होंने राजनीति किया है, जातियों में लोगों को बांट के उनकी गणित रही है और उस गणित से पीछा नहीं पा रहा विपक्ष। और मैं बार बार यही कहना चाहता हूं, फिर अभी दोहरा रहा हूं कि देखिए, हम सबको मिलके अपने समाज और देश के लिए अच्छा सोचने, अच्छा करने की जरूरत है। वो एक व्यक्ति विशेष या समाज के किसी जाति विशेष के सोच से उत्तर प्रदेश नहीं बदलेगा, देश नहीं बदलेगा, जब तक समूल रूप से हम सब लोग बेहतर नहीं सोचेंगे। तो समाजवादी पार्टी के लोगों को तो मैं कहूंगा कि आग लगाने का काम बंद करें। आपकी जो बची खुची अभी सीट आई अगली बार शायद वो भी जनता ना दे, अगर ये प्रदेश आपके अंदर रहा और इस तरह की भावनाएं आप भड़काने का काम किया तो। संदीप जी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि दरअसल ये पहले से कहा गया था कि बंदी की जाएगी, प्रदर्शन ये लोग किया जाएगा इनकी तरफ से, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन को, पुलिस महकमे को मुझे लगता है कि पहले से नहीं अलर्ट रहने की जरूरत थी क्या? जब ये आशंका जताई जा रही थी कि एक पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि आज के दिन प्रदर्शन किया जाएगा, तो चाक चौबंद तो बेहद जरूरी हो जाती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली। नहीं योगेश जी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि सबको प्रदर्शन का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार। ये ऐसा लोकतांत्रिक देश है कि हम कुछ भी बोलते हैं। आप हमें कई बार तीखे सवाल हमसे करते हैं या विपक्ष से करते हैं, इसका मतलब क्या मैं आके आपके घर फोड़ दूंगा, आपका दरवाजा जला दूंगा, आपके माँ बाप को भला बुरा कहूंगा? ये सब सभ्य समाज का हिस्सा नहीं। सबको अपनी बात, अगर उनको किसी से दिक्कत है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, करें, उनमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी का घर जलाना, किसी की दुकान
तोड़ देना, किसी को मारना, किसी के साथ असभ्य व्यवहार करना, ये कैसे बर्दाश्त के काबिल हो सकता है? हम सबको अच्छा करने की जरूरत है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि हम सब लोग समाज को एक अच्छा दिशा दें, अच्छा नेतृत्व दें, और क्यों हम लोगों को भड़काने का काम करें? ये भड़काने से तो सबका नुकसान है। अगर हम लोग मिलजुल के रहते हैं तो एक अच्छा समाज बनता है। हम सबके तो सब लोग साथी हैं, और किसी भी जाति धर्म के लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कार्रवाई होगी। और वहां के डीएम बहुत अच्छे हैं, उन लोगों ने तत्काल फ्लैग मार्च भी किया है, लोगों को स्थिति जो थी उसको नियंत्रण में किया है। हमने सबको अरेस्ट भी किया है, बहुत से लोगों को, और बहुत से लोग अरेस्ट करने बाकी भी है। उन सबको हम अरेस्ट करेंगे और कानून अपना काम करेगा। उनको सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए प्रशासन कृत संकल्पित है, ताकि दोबारा उत्तर प्रदेश में ऐसी जुर्रत कोई ना करे जो ये घटना घटी। ऐसी जरूरत कोई दूसरा उत्तर प्रदेश में करने की कोशिश न करे। संजीव जी आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले हम अपने संवाददाता असलम का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद असलम, जिस तरीके से अगर ये पूरी कल घटना घटी, आज की स्थिति का अगर जिक्र करें तो आज की स्थिति वहां पर क्या कुछ बनी हुई है? जी बिल्कुल, घटना के बाद से ही जो इलाका है वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गया था, क्योंकि जो मामला था वो काफी संवेदनशील हो चुका था। और वहां पर किस टाइम क्या घटना हो जाए इसका भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जो एलआईयू है वो साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं एलआईयू फेल साबित हुआ इस पूरी घटना में। क्योंकि नुपुर शर्मा के बयान के बाद से ही जो एक समाज सेवी संस्था है यहाँ पर, उसने ये कहा था कि जितने भी मुस्लिम दुकानदार हैं यहाँ पर वो अपना विरोध जो है दुकानों को बंद कर दर्ज कराएंगे। जिसके बाद जब इस पूरे मामले में ये हुआ कि यहाँ पर राष्ट्रपति 3 तारीख को और प्रधानमंत्री यहाँ पर रहेंगे कानपुर में, तो उसके बाद जो उस समाज सेवी संस्था के अध्यक्ष है उसने साफ तौर पर यह भी कहा कि कल का जो कार्यक्रम है वो स्थगित किया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं जो एक उपद्रवी तत्व है उन्होंने इसको जो है दूसरे वे में करते हुए वहां पर जो मार्केट है उसको बंद कराने की कोशिश की है। और इसी के बाद जो वहां पे दूसरा पक्ष है उसने इसका विरोध किया है, और जिसके बाद जो ये एक्शन का रिएक्शन है वो देखने को मिला है। हालांकि जो वहां पर कल का जो एक सीन था वो काफी भयानक था, और वहां पर साफ तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें पूरी तरीके से जो पुलिस का फेलियर है वो देखने को मिल रहा था। जी चलिए, कहीं ना कहीं लापरवाही चूक हुई है एलआईयू, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। प्रधानमंत्री का दौरा था, राष्ट्रपति का दौरा था, और ऐसे में मुझे लगता है कि न केवल एलआईयू बल्कि और तमाम सारे इंटेलिजेंस ब्यूरो की एजेंसियां जो थी वो वहां पर रही होंगी, तो उनको इस बात को लेकर के अंदेजा लग ही नहीं पाया कि बताइए ऐसी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। संजीव जी, देखिए एक बात संदीप दुबे जी ने कही है, अब वो मुझे लगता है ठीक बात भी कही है कि आपको अपनी बात रखने का पूरा हक है, आपको प्रदर्शन करने का भी पूरा हक है। आप अपनी बात लेकिन किस तरीके से रखते हैं? आप अगर किसी का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आप अपने मोहल्ले को, अपने जिले को या प्रदेश को आग में झोंक देंगे। देखिए, अभी जो हमारे दुबे जी बोल रहे थे, सबसे पहले तो अभी उन्होंने कहा समाजवादी, समाजवादी शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, तो इनकी आदत पड़ गई है भारतीय जनता पार्टी की आरोप लगा करके बचने की। वहां चाहे कोई समाजवादी था, चाहे कोई बहुजन समाजवादी था, चाहे भारतीय जनता पार्टी वाले, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है हमारे देश के अंदर। मैंने उसकी पहली बात तो ये गलत बोल रहे हैं, समाजवादी का कोई लेना देना नहीं है, समाजवादी का कोई व्यक्ति नहीं था, समाजवादी का कोई नेता नहीं था। ठीक, दूसरी बात, अभी संदीप जी ने कहा, मैंने पहले कहा जिसने आग लगाने के लिए ये नियम रखी उस पर संदीप जी ने कुछ नहीं बोला, बल्कि और उनका नहीं, संदीप जी ने उस पर कुछ नहीं बोला, लेकिन संजीव जी आप भी तो इस पूरे घटना की एक भी बार निंदा नहीं की अब तक। आपने एक भी बार नहीं कहा कि नहीं ये घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण थी, ये जो घटना घटित है ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, आपने भी निंदा नहीं की। सुनिए, दोनों लोगों गलत मत जाइए, गलत ट्रैक पर मत जाइए। हमने कहा कि इस घटना में जो भी दोषी है उसके वीडियो निकाल लीजिए, आप कैसी बात कर रहे हैं। हमने कहा घटना में कोई भी दोषी है, किसी भी मजहब का है, किसी भी दल का है, उसको तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हमने कब कहा? हमने नहीं तो यही बात तो एडीजी एलओ की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यही बात तो कही जा रही है कि जो भी उन्होंने, आपने मजहब का जिक्र किया कि विशेष मजहब, विशेष धर्म के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनके साथ क्या कार्रवाई है? उनको पार्टी से निकाला कि नहीं निकाला? उनको जेल भेजा कि नहीं भेजा? उनके घर बुलडोजर गया कि नहीं गया? ये प्रदेश ये भी जानना चाहता है। अब मैं बताता हूं आपको,
भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही दंगा करा रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान, क्योंकि 2024 का चुनाव है, हिंदू मुसलमान चुनाव कराना चाहते हैं क्योंकि इनकी नींद खिसक चुकी है। उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हुए थे, ये उसमें चुनाव में बहुत बुरी तरीके से हारे हैं, 2024 में हारने वाले हैं, इसलिए इनको दिखाई दे रहा है, सत्ता में है संजीव जी, सत्ता में है, दिखाई दे रहा है कि यदि हिंदू मुसलमान नहीं कराएंगे तो भैया चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो अभी तो इस तरीके की घटना ये और लोग कराएंगे, ये और कराएंगे, अभी ये भी और कराएंगे। कहीं ना कहीं दोषी जो सत्ता में है वो लोग हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम कभी भी इस पक्ष में नहीं रहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी मजहब या धर्म समुदाय के व्यक्ति को या उसके मजहब को अवैध तरीके से बोले, यानी कोई अनौपचारिक शब्द उसका इस्तेमाल करें। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से नुपुर शर्मा का आप जिक्र कर रहे हैं, हमने कहा कि अगर वो गलत हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, हम अभी भी कह रहे हैं उसकी जांच हो। वो हालांकि कह रहे हैं कि उनके वीडियो को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। सुन लीजिए, हमने उनके लिए भी कार्रवाई की बात मैं कह रहा हूं कि उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक बात ये बताइए कि अगर विशेष मुस्लिम समुदाय के लोगों को लेकर के कोई ऐसे बयान दे दिए जाते हैं तो सारे लोग एक साथ आ जाते हैं कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। अगर हिंदू समुदाय के लोगों के लिए कोई भी बात बोल दी जाती है, मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, तब आप कहां होते हैं? अभी आपके नेता ने ही किस तरीके से बयान दिया, आप बताइए किस तरीके से बयान दिया कि यह कहा गया कि कहीं भी रख दीजिए पत्थर पीपल के वृक्ष के नीचे, वो शिवलिंग हो गया। आप भी इस बात से बखूबी अवगत होंगे कि किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी वो दिन देखने को मिलता है कि आप वास्तव में वहां पर जो आस्था होती है, श्रद्धा होती है, कोई भी पत्थर वास्तव में, ये बात उन्होंने सच कही, लेकिन जो तंजात्मक रूप में कही है वो बिल्कुल गलत मुझे लगता है। तो क्या ये नहीं लगता कि आपके नेता ने गलत बात बोली? आप मुझे एक बात बताइए सर, आपने इन चीजों का बखान कर दिया। नहीं, हमने बखान नहीं किया, देखिए हमने दोनों तरफ से बातें कही हैं। अरे मुझे सवाल कर दिया तो मुझे बोलने तो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। तो दो, आप बोलने भी नहीं दोगे। अरे बोलिए भाई बोलिए, पूरा मौका दे रहे हैं, आप बोलने क्यों नहीं देंगे? वो इसलिए बोलने के लिए बुलाए ही हैं। आपने ये चर्चा नहीं की मोहन भागवत जी ने क्या कहा, उसको भी जरा चर्चा में ले आइए। मोहन भागवत जी ने कहा कि हर जगह मंदिर मत ढूंढिए, मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढिए। कहा कि नहीं कहा? समस्या यही रहती है संजीव जी, आपसे सवाल कुछ और पूछेंगे, जवाब कुछ और आप और देंगे, समस्याएं यहीं फंस जाती हैं और कहीं ना कहीं मुद्दा फिर भटकता नजर आ रहा है। फिलहाल खैर, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम सारे चर्चा के लिए। और मोहम्मद असलम भी हमारे साथ जुड़े। मोहम्मद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से कानपुर की घटना घटित हुई है, अब उसको लेकर के प्रशासनिक अमला लगातार सख्त नजर आ रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर दो टूक में कह दिए हैं कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।